हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग गति के नियम लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। बच्चों, गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग अगर पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए आइज़ैक न्यूटन के बारे में। ये न्यूटन कौन थे? न्यूटन, इनका बहुत बड़ा योगदान है पूरे भौतिक विज्ञान में। इन्होंने मैक्सिमम जगहों पर घुसने की कोशिश करी। घुसने की मतलब इन द सेंस कि भौतिक विज्ञान में कई अलग अलग क्षेत्रों में अपने रिसर्च किए इन्होंने और कई जगहों पर सफलता भी प्राप्त करी। ठीक है, जैसे कि प्रकाश में इन्होंने वहाँ भी एंट्री मारी है और साथ में पूरी मैकेनिक्स, यांत्रिकी जितनी भी है वो पूरी की पूरी जो है, कहा जाए कि उसका जो आधार है वो न्यूटन है तुम्हारे। ठीक है, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी इन्होंने इंडिया में ये चीज़ इन्होंने विश्व में सबसे पहले ये चीज़ इन्होंने हमारे सामने रखी है। मगर ऐसा कहा जाता है कि भारत में ये चीज़ सबसे पहले बता दी गई थी गुरुत्वाकर्षण के बारे में। मगर ये हुआ कि भारत की जिन्होंने भी ये चीज़ बताई, उन्होंने वो सबके सामने इस चीज़ को शायद नहीं रख पाया, इसीलिए पूरा विश्व उन्हें नहीं जान पाया। तो चलिए हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में। हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि जब कभी भी ये मार्कर है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये हमेशा नीचे की ओर चला जाता है। कोई भी चीज़ मैं ऊपर से छोड़ दूं तो ये नीचे जाके गिर जाती है। ऐसी क्या चीज़ है कि पृथ्वी इसे नीचे खींच लेती है? ये नीचे क्यों गिरती है? नीचे कोई भी चीज़ जब नीचे गिरती है तो हम इसे ये कहते हैं कि पृथ्वी इसे अपने ओर खींच रही है। पृथ्वी का मतलब नीचे ज़मीन, ज़मीन इसे अपनी ओर खींच रही है। और जब ये मेरे स्कूल के टीचर मेरे सामने ये बोलते थे कि ज़मीन इसे अपनी ओर खींच रही है, तो मैं हमेशा ये देखता था, खींच कैसे रही है, रस्सी तो लगी नहीं है। खींच कैसे रही है, रस्सी तो लगी नहीं है। तो बाद में हमको ये चीज़ समझ में आया कि बिना रस्सी के भी खींच सकती है कोई भी चीज़। ठीक है, कुछ ऐसा होता होगा, ऐसी ताकत लगती होगी जो दिखाई नहीं देती है किसी रस्सी के जरिए, मगर वो लगती है। ये चीज़ हमको तब एहसास हुआ जब चुंबक को मैंने एक बार चुंबक के सामने मैंने लोहे के सिक्के को रखा तो उसने इसको ऐसे ही खींच लिया था। तब हमको लगा कि हर चीज़ को खींचने के लिए ज़रूरी नहीं है कि रस्सी हो ही, है कि नहीं? तो रस्सी या बिना धागा के भी किसी भी वस्तु को खींचा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं जरा गुरुत्वाकर्षण के बारे में, हम लोग सीखते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन बोलते हैं हिंदी में इसको। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन। अगर हम लोग बात करें ग्रेविटेशन की तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला कि न्यूटन का एक नियम है। न्यूटन के नियम को हम लोग जानेंगे, देखिएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक, तो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? न्यूटन के अनुसार, न्यूटन ने ये बोला था कि दुनिया की कोई भी दो वस्तुएं हों, वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। उनके बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। मान लीजिए ये तुम्हारी दो वस्तुएं हैं,
ये तुम्हारी दो वस्तुएं हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर का ढक्कन है, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। भले ही अभी लग नहीं रहा है कि ये दोनों आकर्षित कर रहे हैं, मगर फिर भी कर रहे हैं, मगर ये फिर भी आकर्षित कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, वो बल बहुत कम लगता है, फोर्स बहुत कम लगता है, बहुत छोटा फोर्स होता है। ये कहने का मतलब कमज़ोर बल है, ठीक है। और ये इनके जो केंद्र होते हैं वो एक दूसरे को ऐसे करके आकर्षित करते हैं। इनके जो केंद्र होते हैं वो एक दूसरे को ऐसे करके आकर्षित करते हैं, इस तरीके से, ऐसे करके, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, इनके केंद्रों के, इनके जो सेंटर होते हैं ये वाले, इनके जो सेंटर होते हैं ये वाले ऐसे करके, ठीक है ना। इनके जो सेंटर होते हैं, इनको मिलाने वाली जो रेखा होती है, उनके बीच की दूरी पर ये निर्भर करते हैं, उनके बीच की दूरी पर ये निर्भर करते हैं। कैपिटल एम, सॉरी स्मॉल एम और कैपिटल एम मान लीजिए, ये इनके मासेस हैं, ये इनके द्रव्यमान हैं। जिन द्रव्यमान क्या होता है, मास क्या होता है, जिसे हम लोग किलोग्राम में मापते हैं। तो न्यूटन के अनुसार ये कहते हैं न्यूटन कि दोनों के द्रव्यमान जितने ज़्यादा होंगे उनके बीच में उतने ही ज़्यादा फोर्स लगेंगे, उतने ही ज़्यादा बल लगेंगे। तो इसका ये मतलब होता है, पहली चीज़ ये होती है कि इनके बीच में आकर्षण बल लगते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे न्यूटन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, according to Newton, any two bodies attract each other. Any two bodies attract each other. कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, कोई भी दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। दोनों वस्तुओं के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। दोनों वस्तुओं के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। और ये जो आकर्षण बल होता है, दिस अट्रैक्शन फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मासेस ऑफ दीज टू बॉडीज। इन दोनों के बीच में लगने वाला बल दोनों के द्रव्यमानों पर निर्भर करता है। डिपेंड्स अपॉन द मासेस ऑफ दीज टू बॉडीज। दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों पर निर्भर करता है, ठीक है ना। और फोर्स इज दिस, इसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दूसरी चीज, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स याद रखिएगा, इन दोनों के द्रव्यमान जितने ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा किलोग्राम के होंगे, उतने ज़्यादा इनके बीच में फोर्स लगेंगे, ठीक है।
ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू masses of these two bodies। कहने का मतलब इनके बीच का जो आकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, दोनों द्रव्यमानों के बीच का जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो इनके द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब सम अनुपाती, सम का मतलब बराबर, अनुपात का मतलब अनुपात। मतलब अगर द्रव्यमान 2 गुने हो जाएंगे तो 2 गुना बल हो जाएगा, 4 गुने हो जाएंगे तो 4 गुना हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि F प्रोपोर्शनल टू M, ठीक, पहली चीज, और F प्रोपोर्शनल टू M दूसरी चीज, ठीक। अगर दोनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू, ये 2F नहीं होता ना, F स्क्वायर होता है, ये F ही रहेगा, इनका मल्टीप्लाई होता है M इंटू M। तो ये हो जाता है तुम्हारा जाकर के समीकरण नंबर A, ठीक। दूसरी चीज, इन दोनों के बीच की दूरी अगर बढ़ाते चले जाओगे तो इनके बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्सेस काफी कम होते जाते हैं, घटते जाते हैं। और अगर इनके बीच की दूरी घटाते चले जाओगे तो इनके बीच के लगने वाले फोर्सेस बढ़ते चले जाते हैं। और ये देखा गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं वो इनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्स स्क्वायर ऑफ distance between these masses। कहने का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती। कहने का मतलब ये, इसको जरा हम ऐसे करके बोल दें तो ऐसे करके हम लोग लिखेंगे F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। अगर मान लीजिए कि जैसे ये और ये तुम्हारे दोनों को अगर मिला दिया जाए फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम A एंड B, ठीक है, हम लोग लिखेंगे F प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन r²। m इंटू M अपॉन r², ठीक है। अगर ये समानुपाती का चिन्ह आप हटाना चाहते हैं तो इसको हम लोग एक बीच में कांस्टेंट ले आते हैं G और लिखते हैं कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r²। और ये फॉर्मूला निकलता है इनके बीच के लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स का। ये फॉर्मूला निकल के आता है अट्रैक्शन फोर्स का इन दोनों के बीच लगने वाले, ठीक है। तो याद रखिएगा F बराबर कैपिटल G इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन r²। ये तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। जहाँ पर कैपिटल G क्या है, कैपिटल G जो होता है वो एक कांस्टेंट नंबर है। जहाँ पर कैपिटल G एक कांस्टेंट नंबर है, याद रखिएगा। तो कैपिटल G, F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन r², ठीक है। जहाँ पर तुम्हारा G जो, जैसे कि मैंने बोला G, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना।
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की जो वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये इस फार्मूले से आता है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो जी की जो वैल्यू आती है निकल करके वो आती है एफ इंटू आर स्क्वायर, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन। दोस्तों जब एक्सपेरिमेंट किए गए तब जी की वैल्यू इतनी निकल के आई थी। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये हर जगह वैलिड है। अंतरिक्ष में, ज़मीन पर, मतलब स्पेस में, ज़मीन पर, चंद्रमा पर, कहीं भी जाओगे, पानी के अंदर, हवा में, एवरीवेयर जी की वैल्यू जी ही रहेगी, ये नहीं चेंज होती है। ठीक है, तो यही होता है तुम्हारा न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि पृथ्वी हर एक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। अर्थ attracts each body towards its center। पृथ्वी हर एक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। ठीक है, तो ऐसे करके खींचती है। देखिएगा, ये मान लीजिए तुम्हारी पृथ्वी है, ये इसका केंद्र है, और ये मान लीजिए कि कोई गेंद है, गेंद। तो गेंद को ये ऐसे 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 अपनी ओर खींचती है ना, इस तरीके से, चाहे ऐसे हो या ऊपर हो, हर एक दिशा से ये अपने केंद्र की ओर खींचती है। अर्थ, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अर्थ, और ये तुम्हारी गेंद है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर आपके एग्जाम में बेटा क्या क्या पूछ लिया जाता है बताऊं मैं आपको ये इसका नाम पूछा जाता है आपका कई बार, ये क्या है। ठीक है, तो ये आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल का इसका मतलब ही हो जाता है सार्वत्रिक, जो सभी जगह विद्यमान हो, सभी जगह एक जैसा हो। ठीक है, तो वही तुम्हारा ये चीज़ निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा ये इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग गुरुत्वीय त्वरण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। गुरुत्वीय त्वरण, जुड़ना मत भूलिएगा।